जय श्री राधे कृष्णा। हर हर महादेव। जय मेरे भोले बाबा की। सावन मास के शुरू होने की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। आज ये वीडियो सावन मास के बारे में ही, कथा के बारे में बताने के लिए बनाई जा रही है, क्योंकि कुछ लोगों से बात हुई है तो वो लोग ये कहते हैं कि हम सावन के महीने में कोई कथा नहीं करते। कुछ लोग कहते हैं कि हम 16 सोमवार के व्रत की कथा करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम कोई और कथा करते हैं, परंतु सावन के महीने की एक विशेष कथा है जो केवल सावन के महीने के ही सोमवार के व्रत को की जाती है। तो आइए उसकी हम विधि और कथा जानते हैं। तो सावन महीने के सोमवार के व्रत की विधि। सावन मास के सोमवार के व्रत की विधि 16 सोमवार के व्रत के ही समान है, परंतु कथा 16 सोमवार से अलग है। सावन महीने के सभी सोमवारों को यह व्रत किया जाता है। सोमवार को सुबह उठकर स्नान करके बेलपत्र, भांग, धतूरे, फूल, जल, दूध, दही, शहद, चंदन, वस्त्र, रोली, जनेऊ, धूप, दीप आदि से भगवान शिवजी, पार्वती, गणेश तथा नंदी की पूजा करके ब्राह्मणों को दक्षिणा आदि देकर भगवान में ध्यान लगाना चाहिए। व्रत के दौरान केवल एक ही बार भोजन किया जाता है। भोजन में नमक का प्रयोग ना करें। व्यवहारिक कार्य करते हुए मन, वचन व कर्म शुद्ध होना चाहिए। केवल सावन मास में किए गए व्रत का फल वर्ष भर में किए गए सभी सोमवारों के फल से अधिक होता है, जिसमें शिवरात्रि भी शामिल होती है। इसलिए यह प्रयास करना चाहिए कि सावन के सोमवार का व्रत आप लोग अवश्य करें। और ये केवल 4 ही हैं, तो 4 सोमवार अगर व्रत करते हैं तो उनका बहुत महत्व होता है और बहुत अधिक फल प्राप्त होता है। तो आइए आगे सावन के सोमवार की व्रत कथा। प्राचीन समय में एक नगर में एक बुढ़िया परिवार सहित रहती थी। उसके परिवार में एक लड़की और 2 लड़के थे। लड़के तो बड़े थे, परंतु अभी दोनों की शादी नहीं हुई थी। लड़की भी विवाह के योग्य हो चली थी। बुढ़िया धार्मिक विचारों वाली स्त्री थी। उसके घर के पास भगवान शिव का एक मंदिर था, जिसमें एक साधु रहता था। वह बड़ी श्रद्धा से भगवान शिव की सेवा करता था। बुढ़िया भी प्रतिदिन सुबह नहा धोकर मंदिर जाया करती थी। शिवरात्रि के दिन सुबह बुढ़िया अपने बच्चों को साथ लेकर मंदिर पहुंची। सभी ने बड़ी श्रद्धा से भगवान शिव जी की पूजा करी। घर को वापस आते हुए बुढ़िया ने साधु को अपने बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए कहा। साधु ने लड़कों को बहुत से आशीर्वाद दिए, परंतु लड़की को कोई भी आशीर्वाद नहीं दिया। बुढ़िया ने बहुत हैरान होकर साधु से बड़ी नम्रता से पूछा कि हे महात्मा, आपने लड़कों को तो आशीर्वाद दिया, परंतु मेरी इस प्यारी बच्ची को कोई आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? कृपया मेरी शंका का समाधान कीजिए। साधु ने सबकी ओर स्नेह की दृष्टि डाली और कहा कि मैं इस लड़की को आशीर्वाद नहीं दे सकता, क्योंकि इसके भाग्य में सुहाग का सुख ही नहीं है। साधु के वचन को सुनकर सभी हैरान हो गए। सभी के चेहरों पर परेशानी की लकीरें प्रकट हो गई। बुढ़िया ने साधु से प्रार्थना की कि इसका कोई तो उपाय होगा, कृपा करके कहिए, जिससे हमारी प्यारी बेटी को सुहाग की प्राप्ति हो। हम अपनी बेटी के कष्ट को दूर करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। अगर हमारे प्राणों की आहुति से भी हमारी बेटी का भला हो सकता है तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। उन सब की इस प्रकार की बातें सुनकर साधु बहुत हैरान हुए और कुछ देर के लिए मौन हो गए। साधु ने कहा, एक उपाय तो है, परंतु उपाय बहुत ही कठिन है। इसमें प्राण जाने का भी भय है। सभी ने साधु महात्मा से प्रार्थना की, कृपा करके आप उस उपाय को हमारे सामने प्रकट करें, हम उसे अवश्य करेंगे। इन वचनों को सुनकर साधु ने कहा कि यहाँ से 7 समुंदर पार एक रमणीक नगर में सोमपति नाम की एक स्त्री रहती है, जिसके 100 बेटे हैं। वह वहाँ जाकर अपनी सेवा से उस स्त्री को प्रसन्न करे। अगर वह स्त्री प्रसन्न हो गई तो इसको अवश्य ही सुहाग सुख की प्राप्ति हो सकती है। आप लोग यहाँ से 6 समुंदर तो आसानी से पार कर सकते हैं, क्योंकि उनको पार करने के लिए आपको किश्ती मिल सकती है, परंतु 7वें समुद्र को पार करने के लिए कुछ भी ना मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर मानव का जा पाना संभव ही नहीं है। अगर उस लड़की को 7वें समुद्र को पार कर लिया तो अवश्य ही उसको सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। साधु के कथन अनुसार वे सभी भगवान शिव जी के नाम का सहारा लेकर घर से निकल पड़े। 6 समुद्र तो उन्होंने भगवान की कृपा से आसानी से किश्ती में बैठकर पार कर लिए। 7वें समुद्र के तट पर पहुंचकर वे उसे पार करने के उपाय को सोचते हुए भगवान शिव की आराधना करने लगे। भगवान शंकर की कृपा से उन्हें वहां एक पेड़ दिखाई दिया।
पेड़ के ऊपर एक हंस बैठा हुआ था। हंस ने उनसे कहा कि मैं इन पेड़ के पत्तों से आप लोगों को एक बेड़ी बना दे सकता हूँ। सभी ने सोचा कि अगर भगवान की कृपा होगी तो यह बेड़ी हमें उस मंजिल तक ले जाएगी, नहीं तो मौत निश्चित है। उन्होंने हंस से बेड़ी बनाकर देने की प्रार्थना की। हंस ने कुछ ही समय में उनको बेड़ी बनाकर दे दी। सभी ने हंस का धन्यवाद किया और भगवान शिव के नाम का सहारा लेकर बेड़ी में सवार हो गए। ओम नमः शिवाय का जाप करते करते वे लोग 7वां समुंदर भी पार कर गए। थोड़ी दूर चलने पर वे रमणीक नगर में पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने सोमपति को देखा और उसके 100 पुत्रों और बहुओं को देखा। उसके बहू बेटे सभी अलग अलग रहते थे। वे सभी सोमपति के घर के पास छुपकर रहने लगे। सोमपति रोज़ सुबह स्नान करने के लिए नदी पर जाया करती थी। जैसे ही सोमपति स्नान के लिए घर से निकलती, वह लड़की हर रोज़ चुपचाप उसके पीछे से घर में आती, घर का झाड़ू, चौका, बर्तन आदि साफ करके उसके घर आने से पहले ही अपने घर वापस आ जाती। हर रोज़ जैसे ही सोमपति स्नान आदि से निवृत्त होकर घर को वापस आती तो घर की साफ़ सफाई देखकर हैरान होकर सोचती कि कौन मेरे पीछे से आता है जो मेरे घर की सफाई, बर्तन आदि साफ़ कर जाता है। मैं उसको कैसे देखूं? ऐसे ही महीनों बीत गए। एक दिन किसी कारणवश सोमपति की नींद कुछ देर से खुली, परंतु वह लड़की अपने नियम अनुसार उसके घर साफ सफाई के लिए आ पहुंची और अपना नित्य का कार्य करने लगी। सोमपति ने उस लड़की को देखकर पूछा, बेटी तुम कौन हो? यहाँ पर किस लिए आई हो और तुम्हें क्या चाहिए? सोमपति के वचनों को सुनकर लड़की उसी समय उसके चरणों में गिर पड़ी। सोमपति ने नींद में ही उसको आशीर्वाद दिया, बेटी दुधवती पुत्रवती सौभाग्यवती हो। परंतु लड़की ने फिर भी उसके पाँव से अपना सिर ना उठाया। 3 बार वही आशीर्वाद देने के पश्चात उठकर जब वह लड़की के सिर को उठाया तो देखा कि इसके भाग्य में तो सुहाग सुख है ही नहीं, परंतु मैंने तो इसे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया है। यह कैसे होगा? सोमपति अभी सोच ही रही थी कि लड़की की माँ और भाई सभी वहाँ पर आ गए। सभी सोमपति से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, हे माँ, अब आप ही इसकी माँ हैं और आप ही इसको खुशियाँ दे सकती हैं। माँ सोमपति ने कहा कि ठीक है, मगर यह सावन मास में आने वाले सभी सोमवार को भगवान शिव का व्रत करें। यह व्रत सभी को मनवांछित फल प्रदान करने वाले हैं। माँ पार्वती और भगवान शिव के आशीर्वाद से इसको भी मनवांछित फल अवश्य प्राप्त होगा। आप लोग भी इसके लिए सावन के प्रथम सोमवार को लड़का ढूंढना, दूसरे सोमवार को सगाई करना, तीसरे सोमवार को साहे चिट्ठी भेजना और चौथे सोमवार को बारात मंगवाना। जैसे ही लड़का लगन मंडप में बैठेगा उसी समय वह समा जाएगा। सभी रिश्तेदार, भाई बंधु विलाप करेंगे। दुनिया तरह तरह की बातें करेगी, मगर आप मत रोना, सभी को चुप करवाना और मुझे याद करना, सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा, ठीक है माँ, हम ऐसा ही करेंगे। सभी सोमपति माँ से आशीर्वाद लेकर अपने घर को चल पड़े। घर वापस आकर सभी बड़ी श्रद्धा से भगवान की पूजा करते हुए समय व्यतीत करने लगे। लड़की पूरी श्रद्धा भक्तिभाव से सोमवार का व्रत करने लगी। सावन के पहले सोमवार को उसकी माँ व भाइयों ने सोमपति की कथा अनुसार लड़का देखा। लड़का बहुत सुंदर व गुणवान था। दूसरे सोमवार को उन्होंने बड़ी धूमधाम से सगाई की रस्में पूरी की। तीसरे सोमवार को साहे चिट्ठी भेजी और सावन के चौथे सोमवार को बारात लाने को कहा। उन्होंने शादी के दिन घर को खूब अच्छी तरह सजाया। बारात के स्वागत के लिए सजावटी द्वार लगाए, गाजे बाजे का भी खूब प्रबंध किया। निश्चित दिन यानी चौथे सोमवार को निश्चित समय पर बड़ी ही धूमधाम से खुशी में नाचते नचाते हुए बाराती द्वार पर आ पहुँचे। सभी ने मिलकर बारात का स्वागत किया। बारात को भोजन वगैरह करवाया गया। बारात के विश्राम का प्रबंध किया। जब लगन का समय आया तो लड़के को लगन मंडप में बुलाया गया। जैसे ही लड़का लगन मंडप में आसन पर बैठा उसी समय समा गया। लड़के के परिवार के सदस्य व बारात में शामिल सभी बाराती रोने लगे। लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। कोई कहता कि यह डायन है, विवाह से पहले ही अपने पति को खा गई। कोई कहता कि लड़की उल्टा है, कोई कहता कुलच्छनी है। जितने मुँह उतने बातें। लड़की मन ही मन में भगवान शंकर व पार्वती को याद करने लगी। हे भोलेनाथ, मेरी इज्जत रखो, मेरे परिवार की इज्जत को बनाए रखो। हे माँ पार्वती, तुम सुहाग को देने वाली हो, मेरे सुहाग को जिंदा कर दो। लड़की की माँ व भाई परिवार सहित माँ सोमपति को याद करने लगे। वे सभी बारातियों को ढांढस बंधवा रहे थे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान शंकर की महिमा अपरंपार है।
उनकी पुकार माँ सोमपति के कानों तक जा पहुंची। उसी समय माँ सोमपति ने अपने सभी बहुपुत्रों पर जल छिड़क कर उन सभी को सुला दिया। उनको सुलाने के पश्चात वह अपनी पड़ोसन के पास गई और उसको कहने लगी कि कोई भी इनमें से जागे ना, और ना ही कोई इनको जगाए। अगर कोई जगाएगा या कोई जाग गया तो वह मर जाएगा। इतना कहकर सोमपति वहाँ से चल पड़ी। सोमपति ने अपने 100 पुत्रों व बहुओं की आयु में से थोड़ी थोड़ी आयु जल के रूप में उस लड़की के सुहाग पर छिड़क कर उसको जीवित कर दिया। लड़के के जीवित होते ही शादी की सभी रस्में पूरी हो गई। सभी बहुत प्रसन्न थे। शादी संपन्न होने के पश्चात माँ सोमपति से आशीर्वाद लेकर डोली विदा की गई। उसके बाद माँ सोमपति अपने नगर को चली गई। वह लड़की प्रतिवर्ष सावन मास के सोमवार का व्रत करने लगी। व्रत के प्रभाव से उसके परिवार में किसी चीज़ की कमी ना रही और वह खुशी खुशी अपने घर में सुख से जीवन व्यतीत करने लगी। जिस तरह भगवान शिव ने उस लड़की के सुहाग को जिंदा किया, उसी प्रकार भगवान शिव सबका भला करें और सबको मनवांछित फल प्राप्त करें। बोलो शिव जी महाराज की जय, बोलो माता पार्वती की जय, बोलो मेरे भोलेनाथ की जय। आशा करती हूँ कि ये कथा आपको अच्छी लगी होगी। आप सोमवार का व्रत जब भी सावन का करें तो इस कथा को अवश्य सुने और अपने व्रत को पूर्ण करें, और प्रयास करें कि सोमवार के सभी व्रत जो 4 व्रत हैं उनको अवश्य रखें और एक समय भोजन करें और सारा दिन भगवान भोले के नाम का गुणगान करें। जय भोलेनाथ की जय। श्री राधे कृष्ण।